जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवतधारी की तरफ से। मित्रों, इस समय आए हुए हैं महुआ ग्राम में कार्य कराए जा सकते हैं। और इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटे हैं, चाहे उनकी व्यवस्था का विषय हो, उनको राशन देने का काम हो, उनको 1000 रुपया भत्ता देने का काम हो, या गाँव में आप लोग देखे होंगे कि मई 3 महीने लगातार 2-2 बार राशन बंटना, कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि 2 बार राशन दिया जाए। 2-2 बार लोगों को राशन देना, महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये महीने भेजना, महिलाओं के अकाउंट में उज्ज्वला योजना के माध्यम से तीन बार 3 सिलेंडर का पैसा देना, ये सब बहुत सारे कार्य जो है सरकार के द्वारा इस कोरोना काल में किया गया। और विकास की बात जो मैं कह रहा था, देखिए कुछ लोग प्रधान जी लोग कहते हैं कि साहब 60-40 का रेशियो नहीं है। 60-40 का जो मिट्टी और पक्का काम और कच्चा काम का रेशियो होता है वो जिले स्तर पे मेंटेन होता है, ठीक है। तो मिट्टी का भी काम है। अभी एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे बस्ती में, और बस्ती में हम लोगों के साथ एक बैठक हुई थी। महाराज जी ने कहा कि जो हमारे मजदूर अपने घर वापस आ गए हैं उनको रोजगार, यहाँ पे आए थे बस्ती में, और बस्ती में हम लोगों के साथ एक बैठक हुई थी। महाराज जी ने कहा कि जो हमारे मजदूर अपने घर वापस आ गए हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम हम करने जा रहे हैं। उनकी स्किल मैपिंग करने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बर का काम कर रहा था, कोई राजगीर का काम कर रहा था, कोई टेक्निकल काम कर रहा था, कोई मशीन चला रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, तो ये उनका डाटा बना करके और उनको उसी के हिसाब से उनको रोजगार दिलाने का काम। इसीलिए लघु उद्योग को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र सबको दिया है, और इतनी बड़ी धनराशि लाखों करोड़ रुपए का जो उन्होंने खजाना खोला है, वो उसमें जो लघु उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारा फंड की व्यवस्था हो रही है, जिससे जो हमारे भाई लोग आए हैं अपने प्रदेश में, अपने गांव में आए हैं, इनको रोजगार देने के माध्यम से, विशेष रूप से मनरेगा के माध्यम से तालाब खुदवाना है, तालाब खुदवावें, वृक्ष लगवावें, जो कच्ची सड़कें हैं उनको सीसी करा दें, उस पर क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग करा दें। ये सब ग्राम पंचायत स्तर पे हो सकता है। मनरेगा के माध्यम से पर्याप्त पैसा ग्राम पंचायत में आया है और आता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जितना पैसा मनरेगा से खर्च करना चाहें, काम करें, अपना बजट दें, अपना प्रस्तुत करें, उनको पैसा मिलेगा। और इस समय कोरोना काल में तो विशेष रूप से जो है सरकार की मंशा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मनरेगा का ही काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का जो काम हुआ है, बस्ती में ही सबसे ज़्यादा काम हुआ है। बस्ती 1 नंबर पे है, सबसे ज़्यादा मनरेगा का काम। इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और अच्छी बात यह है कि 50% लोग इस समय ठीक हो रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या अपने यहाँ है, भारत में है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तो इससे भी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है, इसमें बचाव ही इसकी दवा है। और विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल के ऊपर हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। सर, क्या यह लॉकडाउन और बढ़ सकता है? ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, ऐसी कोई सूचना नहीं है। देखिए 15 तारीख तक चिल्ला रहे हैं कि वो वापस जो है मतलब लॉकडाउन पब्लिक है। तो देखिए, आप लोगों ने लॉकडाउन में ये सीख लिया है कि हमको कैसे रहना है। तो अब लॉकडाउन तब के लिए था कि हमको, अगर मानिए 3 लाख इस समय वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग जो है स्वस्थ हो चुके हैं, एक्टिव जो हैं वो 1.5 लाख हैं। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, वहाँ 20 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। इटली की आबादी 6 करोड़ है, वहाँ 2.25 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं। भाई आने का, अच्छा एक बात अधूरी रह गई, ये जो सड़क की बात हम कर रहे थे, इसको जाने रहिए सब लोग। हर ग्राम पंचायत में पक्का काम वो करा सकते हैं। अब प्रधान से मैं भी कह दूंगा
इसका वो प्रस्ताव दें। और ये जो पक्का काम है, यद्यपि 60-40 का रेशियो उनको मेंटेन करना चाहिए गांव पे, लेकिन वो मेंटेन होता है जिले पे। तो अगर कहीं कोई सुविधा हो तो वो ब्लॉक स्तर से नहीं, जिला स्तर से पास हो जाएगा। तो ये सब काम ग्राम पंचायत स्तर पे हो जाना चाहिए। तो ये इसका कोई प्रस्ताव हो तो हमारे पास जितने लोग आते हैं कार्यालय पे, तो सब रास्तों के लिए जाते तो आते हैं सब, मतलब 80% विकास के नाम पे 80% जो है रास्ते के लिए लोग आते हैं, और वो भी गांव के अंदर का रास्ता। तो गांव के अंदर का रास्ता ग्राम पंचायत को ही तो बनाना है। भाई हम लोग कितना रास्ता बनवा देंगे? हमारी जिम्मेदारी, हम PWD से रास्ता बना दें, हम चौड़ी सड़क करा दें, हम उसको करा सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर की व्यवस्था ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भी बात करूंगा, अगर यहाँ कुछ सड़कों का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हमको बताइएगा, तो हम भी बात कर लेंगे। सड़क वाला है के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, हम आपकी बात को पहुंचाना ऊपर मेरा काम है। पैकोलिया सिवा घाट में हुआ क्या? 1,99,00,000 से वो सड़क मैंने पास करा दी। जब वो सड़क बनने लगी तो लगभग 1 करोड़ रुपए का बन भी गया। 1 करोड़ रुपए बचा हुआ था, 1 करोड़ सड़क बनी थी, आधी से ज़्यादा बन गई थी। एक यहाँ पे एक सीएन था आलोक हर्रैया में जब आपकी पहली मीटिंग हुई थी, विधायकी जीत के अब आए थे, तो हम प्रधान भी, पूर्व प्रधान भी हैं और कोटेदार भी हैं। तो आपसे हमने कहा, शिकायत किया था कि सर यहाँ जो है 2 नंबर काम हो रहा है, पैसा भ्रष्ट लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सब पैसा ले रहे हैं, बिना पैसा लिए गल्ला नहीं दे रहे हैं, ना दस्तखत कर रहे हैं सब ना सर। आपने कहा था कि ठीक है हम इसको सुधार देंगे। सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है हाफिस में, लेकिन घरतौली वाला काम आज भी चल रहा है। और कोटेदार इतना दुखी हैं, जैसे हम लोग ईमानदार हैं, हमारी शिकायत आप ग्राम सभा में सुन लीजिए, कोई नहीं करेगा, एक बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि हम ईमानदारी से गल्ला बांट दे रहे हैं। लेकिन ना हम लोग को कोई भत्ता मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना हम लोग दुखी हैं सर कि हम लोग को पगार भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, हम फ्री काम कर रहे हैं सर। अब चोरी करें तभी पेट भर पाएंगे, उसी गल्ले में से चोरी करें जनता का, तब पेट भरेगा बच्चों का। और नहीं तो अगर आप लोग हमारे जिम्मेदार हैं, आप हम लोग की मदद करें। हमने देखिए 2 चीज़ है, एक तो जब से पास मशीन आ गई, पहले कोटेदार की तरफ से भी बहुत गड़बड़ियाँ थी, पैसा राशन नहीं देते थे, राशन ब्लैकमेल होता था। अब सरकार ने पास मशीन की व्यवस्था कर दी, अंगूठा लगाने की व्यवस्था कर दी, तो अब कोटेदार भी कोई बदमाशी नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है कि विधानसभा में पहले हमको जब शिकायत मिली थी, पूर्व की सरकारों में कोटेदारों से वसूली भी होती थी, अगर आप जानते हो तो। सही है, बहुत सुधार हुआ है। पूर्व के उसमें कोटेदारों से वसूली होती थी, हमने बंद कराया। अब कोई अपने मन से दे दे तो हम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा किसी को 4 आना पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो भी हमारे सिस्टम में रहा, हमने कोशिश किया कि सबको राशन सही समय पे मिले। अभी कुछ दिन पहले हम फेसबुक लाइव होकर के जब राशन बंटना था, हमने एक कोटेदार से ज़्यादातर बात करके कि सबको राशन मिल जाए, वो हमने सुनिश्चित किया। कहीं किसी पर्टिकुलर कोई, अच्छा हाँ, वो जो आप घटतौली की बात कर रहे हैं, जब तक आप हमको, अब आप 3 साल पहले आप हमने कहा 3 साल से आज तक बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब आप 3 साल बाद हमको याद कराएंगे तो हमको याद उनसे मैंने शिकायत की। बात तो सुनिए, पहले बात तो सुनिए। कोई भी लिखित शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आप अगर घटतौली हो रही है, पहली बात कोटेदार क्यों कम अनाज ले रहा है, ये जिम्मेदारी कोटेदार की। हाँ, कम वजन का गल्ला क्यों उठाते हैं, हमको इस बात का जवाब दे दीजिए। सर एक बार एसएमआई से हमने कहा कि सर ऐसा है, आप तो बड़ी चीज़ है नहीं, उससे हमने शिकायत किया तो उसने कहा आप जाबा लगा लीजिए, यही लगाए थे हम, इतना जाबा लगा लीजिए, नहीं तो आपका ये आपकी गलती है। अब हर लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे ना आपकी। जब सर जाबा लगाने वो बोला कि आपका लाइसेंस में निरस्त कर देंगे साहब, ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, तो अकेला आदमी हम क्या कर सकते हैं सर? अब अकेला आदमी कहाँ हो गए आप? नहीं, आप उससे 10 दिन पहले शिकायत किए थे, 10 दिन पहले, और हम आपकी बात सुनील पाड़े जी के संज्ञान में डाले थे। सुनील पाड़े और प्रशांत गए थे, एक्शन भी लिए थे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी किया है। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग किए थे, जी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये लोग गए थे वहाँ पे, वीडियो रिकॉर्डिंग। आप क्यों कम राशन उठाते हैं? अगर कम राशन दे रहा है, और एसएमआई क्या चीज़ है, उसने कह दिया कि ये लगा लीजिए, आप लगा करके बैठ गए, तो विधायक उसमें क्या कर लेगा?
गलत चीज़ का सपोर्ट करेंगे तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप वहीं कहते कि अच्छा ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये बैठूंगा और गल्ला लेके नहीं जाऊंगा। मैं गल्ला लेके नहीं जाऊंगा। विधायक जी को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, नहीं तो वो आएंगे, उनके प्रतिनिधि आएंगे, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, जब आप अल्पसंख्यक मोर्चा कितने दिन से कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष को फ़ोन करते 50 आदमी लेके पहुँच जाते वहीं। SMI की इतनी हैसियत है क्यों? काफी घरों में लाइट नहीं जलती है। आपका नाम बताइए। विनोद कुमार। जो कि यहाँ SCM से बात भी एक किया गया था। गांव में एक ट्रांसफार्मर है, कम से कम उसमें 50 लोड तो है। बात इनके तक आई हुई सुनील जी आई थी, उस पर आई SCM थी। से बात भी हुई। SCM बोले जब बात की 2 बार तो बोले उन्होंने कि हम वहाँ करवा कोई सुनवाई नहीं देंगे। होती। उसके बाद बेअंदाजी से बोलते हैं, कहते हैं कि हम मेरा काम थोड़ी ना आके वहाँ करना। बिजली में तो हमको हमारे ख्याल से बिजली के मामले में प्रदेश में हमसे ज्यादा काम किसी ने वही नहीं कराया चीज होगा। अरे रोज के रोज ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, हमने देखा ये चीज। लेकिन एक ट्रांसफार्मर यहाँ दिलवा दीजिए ताकि जो है इन लोगों की यहाँ हो बहुत जाएगा परेशानी है। ट्रांसफर। डब्लू कहाँ गए? यार अब तक सबके खिलाफ हत्या मुकदमा दर्ज करा दिए हैं, सबको जेल भिजवा दिए थे, किया किसी ने? अभी 46,000 रुपया कोई सोच नहीं सकता। कल 46,000 रुपया मैंने, भैंस जल गई थी, बिजली विभाग से 46,000 रुपये का चेक मैंने दिलवाया है। ये प्रकरण बिजली का है, क्या है जानते हो? जो ट्रांसफार्मर का बात हाँ हाँ, क्या हुआ इसमें? ये एक्शन से बात हुई थी आज तक के लिए, लेकिन आज भी वो करवा दें। तो हो जाएगा। आज तक की बात हुई है, हो ही जाएगा। वो न होने एक हफ्ते की बात हुई। मतलब गढ़ा पटना वो सड़क कौन सी? वो 20-30 गांव की जीवन, एक मिनट सुनिए सर, वो 20-30 गांव की जीवन रेखा है। हम बस्ती वाली सड़क पर कभी कभी पहुंचते हैं, लेकिन उस सड़क को 3 बार कम से कम दिन में जो है आना जाना हमारा होता है। और मौर्या जी जब आए थे वहाँ ये संसदीय इलेक्शन में, तब भी लिख करके दिया गया था। कई बार जहाँ होता है प्रयास किया जाता है, तो सर उसको किसी भी तरीके से जैसे वो हो, सड़क PWD से है। हमें नहीं जानते कैसे बनेगी, लेकिन आप उसका जो है कहाँ से कहाँ कितना दूर होगा? वो 4 नहीं कम हो जाएगा। वो थोड़ा सा आगे 700 मीटर और रह जाता है, और 5 किलोमीटर कम से कम नहीं करके चले। हड़ही से हसीनाबाद, देखो पता करो कहाँ सड़क है। हड़ही से हसीनाबाद जब आप जोड़ेंगे तो पूरी हो जाएगी, नहीं तो आधार कार्ड आप लोगों के पास है? आधार कार्ड की फोटो कॉपी और खाता नंबर आप हमको दीजिए, फार्म हम भरवा इनके माध्यम से परसों भिजवा देंगे। आप लोग जमा कर दीजिएगा, उसके बाद पेंशन आप लोगों को लगवा दीजिएगा। सुनो, आप एक काम करो, आवास के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास में अभी पोर्टल खुला नहीं है, जो ADO पंचायत है, इसे नोट कराओ नाम आवास के लिए। लिस्ट बनाओ। मोदी जी का पत्र है। थोड़ा दूर हो जाओ। दूरी आप लोग बनाए रहिए, एक एक करके आइए। एक एक करके आइए, थोड़ा दूरी बना के। ऐसे आ जाइए सब लोग। भैया न इधर से अब इधर हम लगवाएंगे चौपाल, कोरोना खत्म हो जाए तो लगातार गांव-गांव चौपाल लगवाएंगे, सबको बुलवा लिया करेंगे। पहले जानकारी होती तो आज ही बुलवा लेते अधिकारियों को। पढ़ा है वो का कोरोना जानकारी में कोरोना के समय बीमारी बहुत खराब है। कोरोना बीमारी मुंह में थोड़ा ऐसे कुछ पट्टी उट्टी बांधे रहा कीजिए। लिखा है तो